इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जैसे कि हमने टॉपिक नंबर 2 मटेरियल में देखा था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी? ये एक ऐसी क्वांटिटी थी जिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी? हमारा मटेरियल टॉपिक में मकसद क्या था कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना था। तो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम करना था। ठीक है, इन्वेंट्री मटेरियल की कॉस्टिंग हमें कम से कम करना था। तो ये हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या था? हमने देखा था कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए दो चीज़ें होती है, दो कॉस्ट होती है। एक तो होती है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कुछ खर्चा लगता है। दूसरा होता है उसका कैरिंग कॉस्ट, उसे हमारे वेयर हाउस में गोडाउन में संभाल के रखने का खर्चा होता है। ठीक है, अब उसी तरह हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। हमने पढ़ा कि बैच कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे कि बैच का साइज़ कैसे डिसाइड करना है कि एक बैच में कितने यूनिट्स। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सेम फार्मूला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे था ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह है मशीन सेटअप कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह है यहाँ पे मशीन सेटअप कॉस्ट। वहाँ पे मटेरियल टॉपिक में था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अब उसके जगह है यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिप्लेस किया हमने मशीनरी सेटअप कॉस्ट से, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को हमने रिप्लेस किया इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट से। ओके, तो वही फॉर्मूला है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज द साइज ऑफ अ बैच वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम। तो जो हमने मटेरियल कॉस्टिंग में देखा था, मटेरियल कॉस्टिंग में हमारा मकसद क्या था कि हमें कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल को हमारे गोडाउन में संभाल के रखने का खर्चा, वो तो कम करना ही था। उसी के साथ साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तब कुछ ऑर्डर करने का खर्चा लग रहा था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हमें वैसे भी लगना है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे कि हमने क्या किया था, परचेज ऑर्डर निकाल रहे हैं, कोटेशंस आ रहे हैं, कोटेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, बाद में हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किस में ली थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे थे। सेम उसी बेसिस पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो कितनी बैच में, हमारे बैच में कितने यूनिट्स रहेंगे, तो पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इक्वल्स टू √2 इंटू डी मतलब क्या? एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमारे इसमें क्या था? एनुअल कंजम्पशन था। यहाँ पे क्या है? एनुअल डिमांड इंटू वहाँ पे क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट लग रही है? सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल है। इलस्ट्रेशन 5, मंथली डिमांड कितनी है? 500 यूनिट्स। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच है 60, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट है 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। हमें क्या करना है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिटरमाइन करना है। सिंपल है, पॉज करो, ट्राई करो कैलकुलेटर पे। एनुअल कंजम्पशन कितना जा रहा है हमारा? 500 क्या है? मंथली है, तो 500 इंटू 12 का सेटअप कॉस्ट कितना है हमारा? 60 है, तो इंटू 60 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 20 इंटू 10%। ठीक है, सॉल्व करो, 600 पर यूनिट। आई होप आपका कैलकुलेटर पे यही आंसर आया था। एकदम बेसिक है। टॉपिक नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग में हमने इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, सिर्फ टर्म्स चेंज हो गई, बाकी सब सेम है और कुछ भी नहीं है। लॉजिक भी सेम है, कंसेप्ट भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेम है, उसी कंसेप्ट पे है। मेसर्स केबीसी बेयरिंग लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बेयरिंग्स पर एनम। तो हमें क्या मिल गया? 48,000 बेयरिंग्स पर एनम, मतलब डी मिल गया, है ना, डी मिल गया, एनुअल डिमांड मिल गई। टू मेसर्स on a steady basis, it is estimated that it costs ₹1 as inventory holding cost per bearing per month। पर बेयरिंग पर मंथ का कितना खर्चा आ रहा है? 1 हमें निकालना है पर एनम। ठीक है, निकाल लेंगे।
एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 3200। सेटअप कॉस्ट कितना लग रहा है हमको 3200। डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्टिमम मतलब ही क्या, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ऑप्टिमम मतलब ही क्या, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। मतलब एक इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को कितना टाइम लगता है, ठीक है। फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। वही जो जितना EBQ आएगा उसको होल्ड करने का मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। √2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है 48,000 दिए हुई है, इंटू मशीन सेटअप कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमें 3200 रुपये, तो इंटू 3200, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है हमारा फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1 रुपये है एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। 1 रुपये एक महीने, एक बेरिंग का 1 रुपये लगता है 1 महीने का। तो हमारे पास महीने कितने 12 है पर एनम है ना, हाँ। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है 5060 यूनिट्स। 5060 यूनिट्स, ये क्या आ गया हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बैचेस। इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बैचेस, हमें कितना सप्लाई करना है टोटल एनुअली 48,000। एक बैच कितना है 5060 यूनिट्स का, तो कितनी बैचेस होने वाली है। नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन साइज, नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन साइज तो ये आ गया हमारा, ठीक है, मतलब ही EBQ। अब कितनी बैचेस होने वाली है, तो 48,000 डिवाइड बाय 5060, ठीक है। तो लॉजिकली कितनी 9.49 बैचेस होनी चाहिए, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। कितना आता है राउंड ऑफ करने के बाद में 10 रन, ठीक है, 10 रन करने हैं। तो 10 रन कितने दिन में करने हैं, 10 रन हमें करने हैं 365 दिन में। तो एक रन को कितना टाइम लगता है 365 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 36.5। तो एक बैच को इतना टाइम लग रहा है। तो इंटरवल बिटवीन 2 रन्स जितना ये है, इंटरवल बिटवीन एक बैच को जितना टाइम लग रहा है वही तो है 2 बैच के बीच का डिफरेंट। आज हमने एक बैच स्टार्ट की, वो ख़त्म कब होंगी 36.5 डेज में, है ना। फिर यहाँ पे होंगी सेकेंड बैच स्टार्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड बैच 2 बैच के बीच में टाइम कितना है, तो 36.5। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। तो हमारा बैच साइज कितना है 5060। हम इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसे सेल करते हैं, है ना। हमने 1 2 3 4 5 ऐसा मैन्युफैक्चर करते करते इतने यूनिट होते हैं, तब तक हम ये पूरे यूनिट्स को होल्ड करके रखते हैं और फिर सेल करते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स हो गए हमारे पास 5060 डिवाइड बाय 2, तो 2530 यूनिट्स हमारे पास ऑन एन एवरेज है। और एक यूनिट को एक महीने का कॉस्ट कितना लग रहा है 1 रुपये, तो 2530 इंटू 12, तो आ गया 30360। ये क्या आ गया हमारा मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। एकदम सिंपल है। इसे वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, लॉजिकली सोचो, एकदम सिंपल है। हमारा बैच साइज कितना आ गया EBQ 5060, है ना। तो हाँ 5060, तो हम इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे फिर इसे सेल करेंगे, फिर वापस इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे फिर सेल करेंगे। तो ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स थे, डिवाइड बाय 2, इतने यूनिट्स थे। एक यूनिट को एक महीने का खर्चा कितना लगता है 1, तो 1 साल का खर्चा कितना लगता है 12। तो इतने यूनिट्स को 1 साल का खर्चा कितना लगेगा इंटू 12 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 30,360, है ना। एकदम सिंपल, यस। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी हैज़ एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 लीटर्स। एनुअल डिमांड मतलब डी दे दिया हमको, कितना दे दिया 50,000 of a paint product. The total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of the machinery will be required to accommodate the color change. The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as single load immediately before the production of the next color commences.
द सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट भी दे दिया है। द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड, ये कुछ भी काम की लाइन नहीं है, कुछ भी काम की लाइन नहीं है ये। द कॉस्ट, द होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। तो ये क्या दे दिया हमको, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे दिया है। कैरिंग कॉस्ट लेकिन कैसे दी हमको ये बार, एक स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना दे दिया हमको, 50 रुपये। एक स्क्वायर मीटर का 50 रुपये खर्चा आता है कितना, एक साल का। अब हमको देखना है कि ये एक स्क्वायर मीटर में कितना सामान रखा जाता है। तो एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर पेंट रखते आता है। तो एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर रखते आता है, तो हमें 250 लीटर का मिल गया है 50 रुपये। तो 1 लीटर का कितना, 250 लीटर का लग रहा है 50 रुपये, तो 1 लीटर का कितना, सिंपल एकदम। अब ये बोलता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर द बैचेस में रेंज फ्रॉम 4000 to 10,000 लीटर इन मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर। एंड हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें बैच की साइज़ निकालनी है। बैच की साइज़ कितनी हो सकती है, 4000 से लेके 10,000 बैच की साइज़ हो सकती है। और वो भी कैसे, इन मल्टीपल ऑफ 1000, मतलब 4000 हो सकती है, 5000 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें निकालना है कि कितना हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा हो गया, ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। ठीक है, और ये सेकेंड वाला कौन सा है हमारा, EBQ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। अगर हम 4000 यूनिट बनाते हैं तो सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा, सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा इसी में देख लेते हैं। अगर हम 4000 यूनिट बनाते हैं, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, तो क्या क्या लगना है, एक तो सेटअप कॉस्ट लगना है हमें, दूसरा लगना है हमें होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। तो जिस भी क्वांटिटी पे हमारा कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होगा, जिस भी क्वांटिटी पे हमारा दोनों भी कॉस्ट मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिमम क्वांटिटी हो जाएगा, ऑप्टिमम बैच साइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 4000 यूनिट पे कितना आ रहा है, सेटअप कॉस्ट कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं सेटअप कॉस्ट कैसा है, तो सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट है 100 पर सेटअप। हमारा एनुअल डिमांड कितना है, 50,000। एनुअल डिमांड अगर 50,000 है हमारा, अगर एनुअल डिमांड 50,000 है और हमारा बैच साइज है 4000, तो हमें कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 4, मतलब 50,000 डिवाइड बाय 4000 मतलब 12.5, मतलब कितना, 13 बैचेस। मतलब कितना, 13 बैचेस हमें लगेंगे, कितनी, 13 बैचेस, 30, चलो ठीक है 12.5 ही लिया इन्होंने, तो 12.5 बैचेस लगेंगी। तो एक बैच का खर्चा कितना है, 100, तो 12.5 इंटू 100, 12.5 इंटू 100 कितना आ रहा है, 1250। सेटअप कॉस्ट कितना आ गया, 1250। ये समझा क्या, यहाँ पे देखो अब चलो 7000, हमारा एनुअल डिमांड कितना है 50,000 और बैच साइज कितना है 7000, तो क्या करेंगे हम 50,000 डिवाइड बाय 7000, 50,000 डिवाइड बाय 7000, 50,000 डिवाइड बाय 7000 कितना आ रहा है, 7.14 आ रहा है, कितना आ रहा है 7.14। तो 7.14 बैच बनाएंगे और एक बैच सेटअप करने का खर्चा कितना है 100, तो हमारा खर्चा कितना आ गया 714। सिंपल है, यस। अब देखना है होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाला इन्होंने। होल्डिंग कॉस्ट इसका ही निकालते 4000 का, तो हम बना कितना रहा है 4000 यूनिट्स, तो ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, 4000 डिवाइड बाय 2, मतलब ऑन एन एवरेज 2000 यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, 2000 यूनिट्स हमारे पास रहेंगे। और पर यूनिट कैलकुलेट, पर यूनिट का खर्चा कितना है, 250 लीटर का खर्चा है 50 रुपये, तो पर यूनिट खर्चा कितना हो गया, 250 का 50 है, तो 1 लीटर का कितना हो गया 20 पैसा।
1 लीटर का कितना खर्चा आ गया 20 पैसा, 50 डिवाइड बाय 20 तो ये क्या आ गया 20 पैसे आ गया। और हम कैरी कितना कर रहे हैं 2000, तो 20 पैसा इंटू 2000, 20 पैसा इंटू 2000 कितना आ रहा है 400, कितना आ रहा है 400, टोटल कर लिए तो इतना आ गया। जमा क्या एकदम सिंपल है, सेटअप कॉस्ट जम गया, होल्डिंग कॉस्ट कैसी रहेंगी, मान लेते हैं अगर हम बना रहे हैं 7000 का बैच साइज़ है तो ऑन एन एवरेज कितने यूनिट रहेंगे हमारे पास 7000 डिवाइड बाय 2 मतलब 3500 यूनिट्स रहेंगे। और एक यूनिट का खर्चा कितना है 20 पैसा, तो 3500 इंटू 20, 3500 लीटर इंटू 20 कितना आ रहा है 700 रुपया। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कहाँ पे जा रहा है, सबसे मिनिमम आंसर कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 7000 लीटर पे। तो एज द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एट 7000 लीटर, दस द इकोनॉमिक प्रोडक्शन लॉट वुड बी 7000 लीटर। ठीक है, कितना आ गया 7000 लीटर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 2 इंटू कितना है एनुअल कंजम्पशन, एनुअल डिमांड 50,000 इंटू सेटअप कॉस्ट कितनी है 100 और पर लीटर पर एनम को कैरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है हमको 0.20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो 50,000 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.2 स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ रहा है 7071 लीटर्स। ठीक है, तो EBQ के हिसाब से हमारा ऑप्टिमम बैच साइज कितना आ रहा है 7071 और ट्रायल एंड एरर मेथड से कितना आ रहा था 7000। ठीक है, दोनों भी सही है। यहाँ पे 7000 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए, इसलिए हमने 4000 5000 6000 7000 ऐसा लिया, तो यहाँ पे आया 7000 और EBQ से हमारा आंसर आया 7071। तो एकदम सिंपल टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये पढ़ना है आपको, सिंपल है, कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो इसी के साथ साथ हमारा एक सिंपल और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यूनिट कॉस्टिंग। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब टॉपिक्स पढ़ के जाना है। ओके, चलो बाय, टेक केयर।